प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा आपने इस स्वतंत्रता दिवस को यानी कि इस पावन पर्व को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो भाई अब हमारा हो चुका है 15 अगस्त। अब हमको पढ़ाई पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन अगर हम बात करें तो हमारा समय नज़दीक होता जा रहा है, यानी कि एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे प्यारे साथियों कि 15 अगस्त के बाद कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जहां से आपकी पढ़ाई की शुरुआत करने का एकदम कह सकते हैं गोल्डन चांस होता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यानी कि अगर बात करें तो देखिए, ऐसे तो मान लीजिए कि आप जाते हैं, रेगुलर स्कूल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, यानी कि हर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो सब चीज़ें होने के बावजूद भी जो पढ़ाई का तरीका है, जो पढ़ाई करने का तरीका है, वो आखिरकार कंसंट्रेट तरीके से पढ़ाई को नहीं हम कर पा रहे हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई आज का ये जो वीडियो है प्रॉपर प्लान के साथ यहाँ पर आपके सामने हाजिर है, और अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीजें आपको यहां पर पूरा कंफर्म तरीके से मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को देखना है। और बात करेंगे कि कैसे 15 अगस्त के बाद पढ़ाई करके आप लोग टॉपर बन सकते हैं। जी हां, टॉपर बनने का एकदम कह सकते हैं गोल्डन चांस होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो बारिश का मौसम है वो भी खत्म होगा, और फिर अब ठंडियां आएंगी, और ठंडियों में ही मेन पढ़ाई होती है। ठीक है, तो 95% या इससे आपको थोड़ा सा कम, यानी कि 85, 80, 90, 95 आपको लाना है, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। ठीक है, तो भाई अगस्त से जनवरी तक का पूरा प्लान बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, यानी अगस्त से जनवरी तक कैसे पढ़ना है, और फरवरी में तो आपका एग्जाम है। आपको पता है कि फरवरी में आपका किसी भी वीक में, यानी कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्जाम। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, फरवरी में एग्जाम होना ही होना है, चाहे डेट आए या ना आए। अभी नहीं आ रही लेकिन आ जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना। तो जनवरी तक का प्लान यहाँ पर, अगस्त से जनवरी तक का पूरा प्लानिंग यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो या 10th के, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाएगा आपको एक रोड मैप। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात, आपको तैयार रहना, एकदम रेडी रहना एग्जाम के लिए। कैसे रेडी रहेंगे, तो भाई यहाँ पर देखिए, अब ऐसे भी बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि भैया हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, कि बोलते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, हमें पास होना है, और कैसे भी करके हमें पास करवा दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिससे हम पास हो जाएं। हो सकता है उनमें से आप भी हो, या कमेंट करते हो, या आप ना हो। तो आपको देखिए यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना, यानी कि अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको कैसे करना है, क्योंकि अब टाइम जो बचा है लगभग आपका 150 से 160 दिन का टाइम बचा हुआ है। अभी आपको बताऊंगा पूरा अच्छे तरीके से, इतना समय है और इतने समय में आपको एग्जाम देना है। ठीक है, 150 दिन के लगभग आपके पास टाइम है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा जो कमेंट आता है वो आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर, कि बोलते हैं कि भैया फिजिक्स तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे हैं, केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल हैं, ऐसी ऐसी रिएक्शन है जो कि बिल्कुल दिमाग से एकदम उतर जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे कमेंट का आज हम लोग करेंगे निपटारा। ठीक है, इसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो क्लास 12th है, यूपी बोर्ड की बात करें। ठीक है, यूपी बोर्ड के हमारे जितने भी प्यारे छात्र हैं क्लास 12th में इस बार 2025 में, वो कमेंट करते हैं कि भैया जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा इस बार? क्योंकि आपको पता है कि 10th में जो पैटर्न आया है, नया पैटर्न, उसके अनुसार आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है OMR सीट पर। ठीक है, OMR सीट पर, तो क्या आपका 20 नंबर का OMR सीट क्लास 12th में भी आएगा? तो ये डाउट सबसे बड़ा है। तो देखिए, आपको इसको मैं क्लियर कर दूं कि इसमें आपका अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कैसे नहीं हुआ? क्योंकि भाई जब बोर्ड आपका मॉडल पेपर जारी करेगा, है ना, क्योंकि ऐसे तो कोई बता नहीं देगा, जब आपका यूपी बोर्ड हमारा
तो जैसे ही हमारी यूपी बोर्ड की देखिए वेबसाइट पर कोई भी मॉडल पेपर आएगा या मतलब कोई भी क्या आएंगे, सारे के सारे एक साथ जारी होते हैं। तो जब आपके मॉडल पेपर आ जाएंगे यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर सारा का सारा पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार जो आपके OMR सीट है क्लास 12th पर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है या नहीं। तो जब तक आपका मॉडल पेपर नहीं आ जाता, इस बात को कोई क्लियर तरीके से नहीं कह सकता कि हाँ मॉडल पेपर में मतलब ऑब्जेक्टिव जो है वो आने वाला है। तो आपका सितंबर में लगभग जो OMR सीट का जो ये मसला है ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, जैसे ही मॉडल पेपर आएगा आपको इसी चैनल पर सारे के सारे मॉडल पेपर में बता दूंगा और सॉल्व भी करा दूंगा। तो जब आपका मॉडल पेपर आएगा तभी ये क्लियर हो पाएगा कि OMR सीट आने वाली है या नहीं। वैसे आपका जो है जैसे जब 10th में लागू हुआ था OMR सीट, तब ये न्यूज़ थी कि हाँ 12th में 2025 से आने वाली है। तो हो सकता है कि 90% चांसेस है कि आपका OMR सीट इस बार आ सकती है। तो जैसे ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, इस बात की आपको टेंशन नहीं लेना। अब चलिए बात करते हैं टाइम। देखिए समय की अगर हम बात करें तो भैया अगस्त से जनवरी तक में टोटल अगर आप देख ले तो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी टोटल आपके पास बचा है 160 दिन, ठीक है ना, लगभग। क्योंकि अब देखिए 10 दिन आपका अगस्त का मान लीजिए, फरवरी में आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होता है कब से नहीं, तो मान लीजिए उधर का भी आप 10 दिन मान लीजिए। तो ये तो आपका छुट्टियों में इधर उधर घूमने फिरने में कहीं ना कहीं टाइम आपका व्यतीत तो हो जाएगा। बचेगा मेन आपके पास 160 दिन। 160 दिन शेष है और प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है ये आपको यहाँ पर आज के इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। कैसे आपको यूट्यूब से पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक कौन सी लेनी है, कितने सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, किस प्रकार से सब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, न्यूमेरिकल कहाँ पर मिलेंगे, कैसे करना है, सब कुछ हम बात करेंगे, ठीक है। तो धैर्य के साथ इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। देखिए अब 160 दिन है तो देखिए इसमें आपको क्या क्या करना है। इसी के अंतर्गत आपको याद करना है जो विषय आपके याद करने वाले हैं। जैसे कि आपका हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी। इसके अलावा इंग्लिश में आप कमेंट करते हैं लगातार, इंग्लिश हो गया, है ना। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आर्टिकल, सेंट्रल आइडिया, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको पता है। इनको अगर मान लीजिए कि एक बार आप सोचें कि बिना पढ़े हम लोग लिख दें तो उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार इंग्लिश में और थोड़ा बहुत हिंदी में कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये चीज़ें तो देखते ही हैं। अगर जो चेक करते हैं तो मतलब समझ लीजिए कि उनको थोड़ा सा नॉलेज तो रहता ही है, ऐसे तो वो कॉपी चेक करने आएंगे नहीं। तो थोड़ा बहुत आपको वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, वैल्यू ऐड करने का मतलब हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को व्यक्त करना पड़ेगा कॉपी में, जिससे कि एग्जामिनर शुरुआत के जो पेज देखकर उनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और अगर अट्रैक्शन कॉपी के प्रति हो गया तो समझ लीजिए फिर वहीं से आपका नंबर बढ़ गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो कि लगभग जब हम भी स्टूडेंट थे तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आती थी, आपको बता दें। देखिए पढ़ रहे हैं पर याद नहीं होता। देखिए याद नहीं होने का मतलब क्या है, आप क्या करते हैं जब कॉपी लेकर बैठते हैं, यहाँ पर ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ 90% छात्र इसको करते हैं और इसमें जो है फेल हो जाते हैं। कैसे? देखिए मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप ले लीजिए कोई फिजिक्स का कोई टॉपिक या हिंदी का कोई टॉपिक या कोई जीवन परिचय ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप जीवन परिचय ले लीजिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को ले लीजिए, ठीक है। इस जीवन परिचय को क्या है, आपने पढ़ा, आपने जीवन परिचय को पढ़ा। अब देखिए आपका जब जीवन परिचय आप तैयार कर रहे थे तो आपका माइंड कहाँ था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कितना भी कमज़ोर छात्र हो, इतना तो आपके पास माइंड है ही। आप ये बताइए बचपन की चीज़ें आपको याद हैं, आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं कि हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ था स्टोरी। कोई मूवी आप देखते हैं, आप यहाँ पर यही चीज़ सोचिएगा, आप कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, आप कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी के जितने सीन हैं वो आपको याद हैं कि इस पार्ट में ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको याद हैं। लेकिन एक जीवन परिचय नहीं याद होता। सोचिए ज़रा कि कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या कि ये याद नहीं होता। भाई आपका जो माइंड है माइंड जैसी चीज़ों को चाहेगा वैसे ही याद रख सकता है ना। तो आपका इंटरेस्ट किस में था, मूवी में था।
आपका इंटरेस्ट जब आप घूमने गए थे तो आपको चीज़ों को देखने में था, ठीक है, वो चीज़ें आपको याद हैं, लेकिन जब आप पढ़ रहे थे तो आपका इंटरेस्ट नहीं था, तभी तो नहीं याद है। इसका मतलब यही हुआ कि मेन चीज़ हमारा माइंड करता है डिसाइड, है ना। तो जब चीज़ों को आप पढ़ें, जब आप पढ़ने बैठें, ध्यान समझिएगा, जब आप चीज़ों को पढ़ने बैठें तो क्या करना है, सारी की सारी चीज़ों को आप साइड कर दीजिए। मोबाइल को आप साइड कर दो, है ना, जैसे आप किताब से पढ़ रहे हो, या अगर मोबाइल से भी पढ़ रहे हो तो मोबाइल में अन्य चीज़ें नहीं चलनी चाहिए पढ़ाई के अलावा। अदर चीज़ें आप साइड कर दो, फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी चला रहे हो आप उसको साइड कर दो, कोई भी आपके पास बैठा है उसको साइड कर दो। सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक पढ़ रहे हो आपका माइंड उसी पर होना चाहिए। और देखिएगा, 1-2 दिन ट्राई करके देखिएगा कैसे याद नहीं होता। इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप इंटरेस्ट तो करिए, आपको याद होगा, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज़, टीचर जैसा कह रहे हैं आपने वैसे ही पढ़ लिया। देखिए कुछ चीज़ें होती, मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर आपका जो बताए आप उसको ना पढ़ें, मैं ही आपको जो बता रहा हूँ आप कहें भैया आप ही बता रहे हैं तो आपका क्या ना माने कहना, ऐसा नहीं है। देखिए मानना है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको अपने अनुसार भी तैयार करना चाहिए। आपका भी तो माइंड है, तो आपको थोड़ा सा, आप देखिए आपसे टीचर कह रहा है कि आप फिजिक्स को 1 घंटे बैठ के पढ़ लो। मान लीजिए 1 घंटे से कम में आपको 40 मिनट में तैयार हो रहा है वही टॉपिक, तो क्या टीचर कह रहा है 1 घंटे, तो आप 1 घंटे बैठे ही रहेंगे, अदर सब्जेक्ट को आप तैयार करने लग जाओ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टीचर जैसे बोलते हैं आपको वैसा तो करना है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को आप अपने समझिए। क्योंकि यार आप अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि आप क्लास 6 में, 7 में, 5 में, 4 में पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। आप 12th में, 10th में आ गए हैं, तो छोटा छोटा जो एक प्रकार से दिमाग है ना, वो थोड़ा सा आप अलग तरीके से लगाइए, है ना। इसके बाद आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, 160 दिन का प्रॉपर प्लानिंग। प्लान क्या करना चाहिए, देखिए 160 दिन का प्रॉपर प्लान आपका क्या होना चाहिए वो जानिए, समझिएगा। किस विषय को कितना पढ़ें भाई, अगर आपको 85 से 95% के बीच चाहिए, और इतना इस बार आपको 2025 में टारगेट भी रखना है, ये भी याद रहे, इससे कम नहीं रखना आपको, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अगस्त में देख लिए हैं या सितंबर में भी देख लिए हैं तो भाई आपका टारगेट इतना होना चाहिए, और आएगा भी, क्योंकि यही वो टाइम है जब पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और अच्छे से पढ़ करके जो टॉपर होते हैं वो 90 से 95% ले आते हैं। तो देखिएगा इतना परसेंटेज अगर चाहिए तो कैसे आखिरकार ये हो पाएगा, समझिएगा। देखिए आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पर आपका स्कूल और कॉलेज बंद हो जाता है, कोचिंग भी लगभग मान लीजिए कि बंद ही हो जाती है जब एग्जाम चल रहे होते हैं। तब क्या होता है आपका सहारा, अंतिम सहारा आपका यूट्यूब और आपके पास जो क्वेश्चन बैंक या जो आपके नोट्स हैं वही तो आपका सहारा होते हैं, इसके अलावा तो कोई सहारा होता नहीं आपके पास, है ना। तो भाई यूट्यूब और ये क्वेश्चन बैंक और जो नोट्स होता है इनको आप हल्के में लेकर कभी नहीं चलिए, ठीक है। कैसे करना है ध्यान समझिएगा। देखिए इसके लिए आपको बता दें, अगर आप नोट्स नहीं बनाए, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं आप सभी को बता दें, अगर आप नोट्स नहीं बनाए तो पहली बात तो बनाइए। और अगर आपका मन नहीं है कि मान लीजिए कि अगर ज़्यादा नोट्स बनाने का टाइम देंगे तो फिर हमारा पढ़ाई का टाइम निकल जाएगा, है ना, उतने ही टाइम पे आप पढ़ सकते हैं अगर नोट्स नहीं बनाएंगे। तो आप क्या करिए, इन सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, सभी विषयों के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और साथ में अब मैथ से भी मिलेगा, इन सभी को आप हैंड रिटेन नोट्स को परचेज कर सकते हैं 99 रुपये में, ठीक है, मात्र 99 रुपीज़ में आपको। क्योंकि इसका ऑफर आपका जो है चल रहा है, ऑफर कह सकते हैं या मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए सिर्फ 99 में मिलने वाला है। अगर आप अदर जगह जब जाएंगे तो यही सब्जेक्ट आपको पूरे के पूरे 100 रुपए में मिलेंगे, यानी कि 500 का लगभग मिलता है। लेकिन मैं सिर्फ 99 रुपए में आपको हैंड रिटेन नोट्स साथ में प्रीवियस ईयर पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ सेट, ठीक है, आपको मिलेंगे। इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है, 9511470534। इस नंबर पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है और इसी नंबर पर पेमेंट कर देना है 99 रुपये फ़ोन पे या गूगल पे पर, और वहीं पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो मैं आपके हैंड रिटेन नोट्स जितने भी हैं PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ठीक है। तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए
हिंदी को आपको और इंग्लिश को और बायोलॉजी को, ये थ्योरी वाले होते हैं, इनमें तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपको मिलता नहीं है। तो भाई ये थ्योरी है जब, तो इसको आप कम से कम क्या करिए, 40 मिनट प्रत्येक विषय को इनमें से टाइम दीजिए। ये जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, इनको क्या करना है, कम से कम 40 मिनट। और कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको बता दूं, हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ करके इनमें 65 प्लस ला सकते हैं 70 नंबर में, ठीक है ना। क्योंकि इनमें देखिए 100 नंबर का होता है, सॉरी इनमें 100 होता है। तो आप इनमें जो है इंग्लिश और हिंदी में आप यूट्यूब से पढ़ के 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और बायोलॉजी में 70 में आप 65 प्लस ला सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और जो ये नोट्स दे रहा हूं उनमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सम्मिलित करे हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर सेट के साथ यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आराम से 80% आप ले आएंगे, और अगर उससे ज़्यादा लाना चाहते हैं तो फिर और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे कह रहे हैं ना कि फेल नहीं होना है, हमें पास हो जाए, तो वो तो इस नोट से पास हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद आता है मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भैया होती है, तो भाई इनको टाइम देना पड़ेगा। ये आप अपने दिमाग में अभी रख लो, कम से कम 1-1 घंटे इनको टाइम दीजिए। फिजिक्स में देखिए न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है, न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूला चाहिए, फार्मूले भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इसमें आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी दे रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है। इसके अलावा मैथ का पूरा चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिल रहा है। तो देखिए यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा वन शॉट वीडियो देखिए आप लोग, जहाँ पर जिस चैनल पर आपको वन शॉट कराया जाता हो, वन शॉट वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। नोट्स प्रिपरेशन देखिए, नोट्स को मैं आपको बता दिया हूं कि अगर आप चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, और अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप परचेज कर लीजिए, है ना। इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके 99 रुपए में आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी मौका है। और अगर टाइम व्यतीत करते जाएंगे फिर बाद में लेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। और अगर नहीं लेना चाहते तो बना लो, क्योंकि एग्जाम टाइम पर नोट्स ही आपके काम आएंगे। 100% आपको नोट्स बनाना चाहिए, और अगर नहीं बना रहे हैं तो फिर परचेज कर लो, ठीक है। 2 में से 1 कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आपको बाद में तो कहीं मिलेंगे नहीं, है ना। कहाँ जाएंगे आप, बुक से थोड़ी पढ़ेंगे एग्जाम टाइम पर। बुक खोल कर बैठेंगे तो वहां पर हजारों क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो क्या आप हजारों क्वेश्चन को पढ़ते रह जाएंगे एग्जाम में? नहीं, आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, या आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक कॉपी बनानी है आपको। देखिए ऑब्जेक्टिव में फिर से मैं बता दूं, जब आपका OMR सीट क्लियर हो जाएगा सितंबर में, जब आपका मॉडल पेपर आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि 20 नंबर का जो आपका OMR है, क्या ये 12th में आपका आएगा या नहीं। जिस हिसाब से होगा, अगर आएगा OMR सीट तो फिर ऑब्जेक्टिव का मैं एक नोट्स बनाऊंगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, जिसमें आपको लगभग यहाँ पर एक सब्जेक्ट में 200 से 250 क्वेश्चन रखे जाएंगे, और वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रखे जाएंगे। उनको पढ़कर आप 20 नंबर वो क्लियर कर लेंगे। तो एक कॉपी आप बना लीजिए अभी से, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाइए। वैसे मैंने ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराने के लिए कहा है, इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कम रखे हैं, क्योंकि अभी तो आपका पैटर्न आप जानते हैं 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आता है, तो उस हिसाब से रखे गए। अगर OMR सीट आएगा तो फिर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और थ्योरी तो भाई साहब उस क्वेश्चन इन नोट्स में मिल जाएगी, तो थ्योरी के लिए आप अलग से नोट्स बना लीजिए या तो परचेस कर लीजिए। इसके अलावा 3 ईयर के आपको पेपर देखिए सॉल्व करना है, तो मैं आपको 2024 के जितने भी पेपर हैं 2024 के 7 सेट एक सब्जेक्ट में बनते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के 7 सेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएंगे नोट्स के अंतर्गत। इसके अलावा फार्मूला की एक कॉपी बना लो, फिजिक्स के सभी जो जितने भी फार्मूला है उनको कर लीजिए। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 तक आपके फार्मूले तो इनमें देख लीजिएगा। मैथ में आपको पता है कि मैथ में पूरा का पूरा फार्मूला भरा पड़ा है, तो उसको कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ये करिए कि आप देखिए कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तैयार करो। सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि देखिए सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, चाहे आप जितना कोचिंग कर लें, जितना आप लोग कहीं पर भी कोचिंग करके पढ़ लें, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने से पढ़ने का आपको प्रयास करना है, ठीक है ना। अपने से ज़्यादा आप लोग पढ़ो, और सभी स्टूडेंट अगर इतना चीज़ें अच्छे तरीके से कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप आराम से 90 से 95 स्कोर कर जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर चाहिए इतना, तो ये चीज़ें आज के इस वीडियो में जो बताई गई हैं इतना जरूर कर लेना आप लोग। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपका कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन जो है कम जरूर हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।